भारत और रूस में रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में इससे जुड़े हुए कई समझौते हो सकते हैं। रूस इसरो को अपना सबसे पावरफुल सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन RD-191M की 100% टेक्नोलॉजी दे सकता है और अगर ये डील होती है तो ये भारत के लिए अंतरिक्ष प्रोग्राम में बहुत मददगार साबित होगी। इसरो इस नई तकनीक का इस्तेमाल अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 में करेगा। RD-191M इंजन लगने के बाद GTO पेलोड बढ़कर 6.5 से 7 टन का हो जाएगा। एक बार में 2.5 से 3 टन ज्यादा वजन अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम हो जाएगा। इससे जो भारी गगनयान है वो बेहद आसानी से अंतरिक्ष में ले जाए जा सकेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये सारी आज का घटनाक्रम है। अब से थोड़ी देर के बाद औपचारिक बातचीत दोनों देशों के बीच में शुरू होगी। व्यापार को बढ़ाना एक खास फोकस होगा और दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन पहुंचे 2030 तक, इसकी तैयारी की जा रही है। और राष्ट्रपति पुतिन ये खुलकर कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी टीम से ये कहा है कि इस बात पर वो ध्यान दें कि रूस भारत से क्या क्या चीजें आयात कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, ताकि जो ट्रेड इंबैलेंस है उसको भी ठीक किया जा सके। और बहुत सारी डिफेंस डील्स की चर्चाएं चल रही हैं। इसके बारे में मीनाक्षी ने भी आपको बताया। S-400 S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ये भी बातचीत के मसौदे में हो सकता है। और इस मुलाकात में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की करीब 280 मिसाइल्स की खरीद पर भी बात हो सकती है। और एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर चर्चा होगी और वो है 300 से ज्यादा R-37 एयर टू एयर मिसाइल्स की खरीद की योजना। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर भी समझौता हो सकता है। मौजूदा ब्रह्मोस की रेंज 290 से 450 किलोमीटर है, जबकि नए वर्जन की रेंज 900 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच है। अब आप ये देखें, जो पिछला ही वर्जन था उससे पाकिस्तान ऐसे थर-थर कांपने लग गया था और अब जब इसका एडवांस वर्जन होगा तो पाकिस्तान की भी नजर है आज की इस मिनट टू मिनट मीटिंग पर, जो लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। भारत और रशिया के बीच में क्या डिफेंस डील होती है, ये रिश्ता कितना और गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ता है। और इस वक्त क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारत और रूस का ये साथ बाकी देशों के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर आज विश्लेषण हमारा जारी रहेगा। दिल्ली से हमारी साथी विजय लक्ष्मी हमें ज्वाइन कर रही हैं। एक बार उनसे हम समझ लेते हैं कि आगे क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन का भी, प्रधानमंत्री मोदी का भी, और दोनों देशों के बीच बातचीत जो द्विपक्षीय है वो कब और कहां शुरू होगी। विजय लक्ष्मी। देखिए सौरभ, अब से 11 बजे के करीब राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। उसके बाद 11:40 का कार्यक्रम है जब वो राजघाट जाएंगे, वहां पर गांधी स्मृति पर जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है वो जाएंगे हैदराबाद। जो सारा बायलेटरल हैदराबाद हाउस, माफ कीजिएगा, हैदराबाद हाउस में ही सारा बायलेटरल जो द्विपक्षीय वार्ता है वो सारी हैदराबाद हाउस में ही होगी। 2 घंटे के करीब जो है हैदराबाद हाउस में ये कार्यक्रम चलेंगे और फिर उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जॉइंट स्टेटमेंट भी होगी जिसमें दोनों देश जो हैं किस तरह के MOUs उन्होंने साइन किए, किस तरह की रणनीतिक साझेदारी पर आगे भारत और रूस बढ़ेंगे, उसको लेकर के जानकारी प्रेस को दी जाएगी। उसके बाद भारत मंडपम में एक बिजनेस डेलीगेशन, क्योंकि एक बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हैं, तो भारत मंडपम में फिर एक कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा रशिया टीवी का इनॉग्रेशन जो है वो भी करना है राष्ट्रपति पुतिन को, जो इंडिया में उसकी लॉन्चिंग हो रही है। तो ये सारा है। उसके बाद आज की जो उनकी आइटनरी है वो खत्म होगी। राष्ट्रपति भवन पे एट होम बैंकेट है जो राष्ट्रपति होस्ट करेंगी उनके सम्मान में रूस के राष्ट्रपति के, और लगभग 9 बजे के करीब राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत से रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। अब अगर इस विजिट की बात करें, ये जो एनुअल समिट है, 23वां एनुअल समिट है, ये इकोनॉमिक टाइज के लिहाज से जो है बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2030 तक भारत और रूस चाहते हैं कि उनका जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो बढ़कर के $100 बिलियन पहुंच जाए। अभी 63 बिलियन के करीब का ट्रेड वॉल्यूम है दोनों देशों के बीच में, लेकिन ये लॉपसाइडेड है क्योंकि रशिया हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और हम रशिया को बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस विजिट में कोशिश ये की जाएगी कि जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों के बीच में उस दूरी को पाटा जा सके, क्योंकि बहुत बड़ी खाई है ट्रेड की जहां तक दोनों देशों की बात है। तो इसमें कोशिश भारत की यही रहेगी कि फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर में फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है वो खोले। चीन में
रूस में वो सेक्टर खोला जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, मेरीन प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं जिन एरियाज में कोशिश की जाएगी। इसके अलावा डिफेंस की जिन चीजों पर आपने बात की उस पर बातचीत जरूर होगी, लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि शायद कोई घोषणा अभी ना हो, बातचीत के लेवल पर ही चीजें रहे, घोषणा जो है वो बाद में हो। विजयलक्ष्मी, हमारी भी नजर रहे कि आप वहां से जानकारी अर्जित करते रहे।